हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, यानी कि लागत अंकन, लागत लेखांकन तथा लागत लेखाशास्त्र। आइए शुरू करते हैं। लागत लेखांकन की धारणाओं के संदर्भ में लागत अंकन, लागत लेखांकन तथा लागत लेखाशास्त्र की धारणाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन सभी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट है हमारा कॉस्ट यानी कि होता है लागत यानी कि एक विस्तृत धारणा है जिसका अध्ययन इसके उद्देश्यों एवं दशाओं के संदर्भ में किया जाता है। वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्रियों, लेखापालकों तथा अन्य द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुकूल लागत की धारणा विकसित की गई है, लेकिन कुछ सामान्य परिभाषाएं निम्न प्रकार की है, जैसे कि लागत व्यय यानी कि वास्तविक अथवा वैचारिक वह राशि है जो कि एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा उपरोक्त हो। यह परिभाषा ICMA के द्वारा रचित है। IECM की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार लागत में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होते हैं: एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय तथा दूसरा एक दी हुई वस्तु पर आरोपित यानी कि अट्रिब्यूटेड वो वैचारिक यानी कि नोटिनेशनल व्यय। उपयुक्त के संबंध में वैचारिक व्यय वह है जो कि किया गया माना जाता है अथवा आरोपित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कि स्वामित्व कारखाना भवन का किराया, जहाँ का किराया वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, परंतु किराए पर चल रहे कारखानों की उत्पादन लागत से तुलना करने के उद्देश्य से यह किराया लागत में शामिल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि स्वयं की पूंजी पर ब्याज, जहाँ की ब्याज वास्तव में अदा न की जाए या फिर नहीं किया जाता, परंतु नीति स्वरूप ब्याज को लागत में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा यह है कि लागत का आशय किसी ऐसे त्याग अथवा छोड़ने से है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हो और जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यय किया गया हो या किसी से किया जा सकता हो। यह लागत धारणा एवं मानकों पर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आपको मैंने बताया। तो इस परिभाषा में लागत की धारणा की 3 आधारभूत विशेषताएं शामिल हैं। पहली है त्याग, दूसरी है मौद्रिक मूल्य और तीसरी है विशिष्ट उद्देश्य। अब त्याग कैसे है? तो लागत त्याग या छोड़ देने का मापन है जो वर्तमान या भविष्य में रोकड़ या अन्य संपत्तियों की कमी या वर्तमान अथवा भावी दायित्वों में वृद्धि के रूप में होता है। तीसरा है मौद्रिक मूल्य, यानी कि लागत के तत्व के रूप में जो घटक शामिल होते हैं उसमें सामग्री, श्रम तथा अन्य सेवाएं होती है, जिन्हें सामान्य विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे सामग्री किग्रा में, श्रम घंटों में तथा अन्य सेवाएं कुछ अन्य इकाइयों में। लेकिन लागत के उद्देश्य से इन सभी को मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और तीसरा लास्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य त्याग किसी विशिष्ट उद्देश्य या लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात लागत मापन भी उसी संदर्भ में होना चाहिए। अब लागत वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा का एक मौद्रिक माप है लागत लेखांकन का मापक। अब मैंने आपको बता दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉस्टिंग। ये हमारा 3rd पार्ट रहेगा। मैं आपको अपने 2nd वीडियो में बताऊंगी, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।